नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में पांडु नदी में आई बाढ़ की वजह से बर्रा 8E ब्लॉक वरुण विहार के कई परिवार घर खाली कर चले गए हैं। कच्चे मकान गिरने लगे हैं। हालांकि बाढ़ का असर गुजैनी, मेहरबान सिंह का पुरवा, मर्दनपुर गांव, बनपुरवा, कंचनपुरवा, तात्या, टोपे नगर, रागपुरवा, ग्राम बिहारी पुरवा समेत कई इलाकों में हुआ है। जयपुर के सांगनेर स्थित जैन समाज के मंदिर में समेत शिखर को बचाने के लिए मुनि सुजय सागर अनशन पर बैठ गए थे। 9 दिनों बाद यानी मंगलवार को मुनि सुजय सागर की निधन हो गया। मुनि सुजय सागर को सांगनेर में श्रमण संस्कृति संस्थान में समाधि दी जाएगी। राजस्थान देश भर में बेरोजगारी के मामले में टॉप दूसरे स्थान पर है। देश में सर्वाधिक 37.4% बेरोजगारी दर पड़ोसी राज्य हरियाणा में है। दूसरे स्थान के साथ राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.50% पाई गई है, जबकि बेरोजगारी की राष्ट्रीय औसत दर 8.3% है। लखनऊ में बढ़ती सर्दी के बीच मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए डीएम ने 4 से 7 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बोर्डों के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा। इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी शामिल है। मथुरा में ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़े 5 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले कॉरिडोर को लेकर डीएम पुलकित खरे ने नगर आयुक्त अनुनय झा की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति गठित की है। कॉरिडोर क्षेत्र के चिन्हांकन व आर्थिक मूल्यांकन के साथ समिति बिहारी जी के भक्तों को मुहैया कराए जाने वाली सुविधाओं की योजना भी प्रस्तुत करेगी। पिछले महीने तवांग सेक्टर में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली बार अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पहुंचने के बाद राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 27 अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ सियोम पुल का उद्घाटन किया है। बिग बॉस 16 में अक्सर कुछ न कुछ देखने को मिलता ही है। पिछले एपिसोड में नेसान से पहले निमृत कौर ने साजिद खान को नॉमिनेट किया, जिसके बाद काफी बवाल हो गया। वहीं आने वाले एपिसोड में कुछ इसी तरह का हंगामा देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कों पर जनसभाओं और रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी है। यह आदेश मुख्य विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी द्वारा पिछले सप्ताह कंदुकुरु में आयोजित एक रैली में हुई भगदड़ के बाद आया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस उपलब्धि की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कैप्टन शिवा को लोग बेटियों के लिए मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। बिहार के बौद्ध धर्म पर्यटन स्थल पर धर्मगुरु दलाई लामा का प्रवचन सुनने को आने वाले विदेशियों में कोविड संक्रमण का मिलना जारी है। अब गया में फिर 2 विदेशी कोरोना संक्रमित मिले हैं। दोनों पर्यटक थाईलैंड के रहने वाले हैं। गया एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच में इन दोनों को संक्रमित पाए जाने के बाद आइसोलेट कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा देश में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को राम जन्मभूमि के पुजारी का भी समर्थन मिला है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सोमवार को राहुल को पत्र भेजकर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आपकी जो यह देश जोड़ने की यात्रा है वह पूर्ण हो।
उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे कंडीशन सक्रिय है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मौसम विज्ञानियों के मुताबिक कोहरे और गलन के बीच फतेहपुर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 जनवरी तक प्रदेश के तमाम हिस्सों में घने से अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया है। पत्र मिलने के बाद अखिलेश यादव ने राहुल को धन्यवाद दिया, यात्रा के लिए बधाई दी, लेकिन खुद यात्रा में शामिल होंगे यह साफ नहीं किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने सोमवार को जोर देकर कहा कि उद्धव नीत शिवसेना ही वास्तविक शिवसेना है। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता की यह सलाह भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने ठाकरे से दोनों प्रतिद्वंदी गुटों के एकीकरण के लिए आत्म अवलोकन करने को कहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और दावा किया कि भगवा पार्टी की विचारधारा लोगों के बीच धर्म के आधार पर भेद करती है। बनर्जी ने वाम दलों और भाजपा के बीच कथित गुपचुप गठजोड़ को लेकर दोनों पर निशाना साधा और उन पर राम वाम गठबंधन बनाने का आरोप भी लगाया। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को नोटबंदी दिवस मनाने की सोमवार को चुनौती दी। कड़ाके की सर्दी व धुंध से राजस्थान के अनेक इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। सोमवार रात फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां राजभवन में नवनिर्मित संविधान पार्क का मंगलवार को लोकार्पण किया। राजस्थान की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान पार्क की पट्टिका का अनावरण तथा पार्क का उद्घाटन किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि निजी जिंदगी को भी बखूबी संभालती है। ऐश्वर्या एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ बेहतरीन मां भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें हर फंक्शन और खास मौके पर अपनी बेटी आराध्या के साथ देखा जाता है और इस दौरान वह अक्सर अपनी बेटी का हाथ थामे नजर आती है। हाल ही में ऐश्वर्या राय एक बार फिर से बेटी आराध्या का हाथ पकड़े नजर आई, जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें फिर ट्रोल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लोग आराध्या को लेकर भी तरह तरह के कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं। नए साल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त 50 नई लो फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी बसों का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने राजघाट डिपो से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण मुक्त, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन के नए युग में दिल्ली वासियों का स्वागत करता हूँ। सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनिका वर्मा की अदालत में सोमवार को मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर ईदगाह में अमीन निरीक्षण की प्रक्रिया 20 जनवरी तक रुक गई है। इस प्रार्थना पत्र में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें सुने बिना ही अमीन निरीक्षण का आदेश दिया गया। इस पर अब 20 जनवरी को निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने जल्द से जल्द सर्वे कराने जाने की मांग कोर्ट से की है। मुस्लिम पक्ष ने इन सभी मांगों को लेकर चल रहे केसों को नॉन मेंटेबल बताया है। इस वक्त मथुरा कोर्ट में 10 से ज्यादा वाद दाखिल है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से दिए गए आदेश को रिकॉल करने के लिए आवेदन दाखिल किया। इसके साथ ही मांग की है कि जब तक उनको नहीं सुन लिया जाए तब तक अमीन द्वारा निरीक्षण न किया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दादा बन गए हैं। उनको पोता हुआ है। उनकी बहू ख्याति ने मंगलवार सुबह 10 बजे भिलाई के निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बघेल की बहू ख्याति को भिलाई के एक निजी अस्पताल बीएम शाह में सोमवार को भर्ती कराया गया था। सभी टेस्ट और जांच नॉर्मल आने के बाद मंगलवार सुबह 10 बजे उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मां बेटे को डॉक्टर नम्रता की निगरानी में रखा गया है। पत्नी के साथ अस्पताल पहुंचे सीएम बघेल ने पोते को गोद में लेकर दुलार किया और कहा, क्या हालचाल है हीरो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दादा बन गए।
यह खुशखबरी खुद सीएम बघेल ने ट्वीट करके दी है। सोमवार को हुई विधानसभा की कार्रवाई के बीच कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सिख समुदाय नाराज है। नाराजगी सड़कों पर भी दिखी। देर शाम प्रदेश की मंत्री शिव डहरिया और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के घर के बाहर सिखों ने धरना दे दिया। दोनों माननीयों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात इस कदर बिगड़ने लगे कि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। विधानसभा की कार्रवाई के बीच कुलदीप जुनेजा वृक्षारोपण को लेकर सवाल कर रहे थे, मंत्री अकबर जवाब दे रहे थे। इस बीच सदन में पक्ष और विपक्ष के नेता शोर करने लगे। अजय चंद्राकर ने जुनेजा के सवाल पूछने के दौरान सरदार कहा, तभी सरदार शब्द के साथ कुछ आपत्तिजनक बातें मंत्री शिव डहरिया ने मजाकिया लहजे में कह दी। सिख समुदाय के लोगों ने इसके बाद सदन की कार्रवाई का वीडियो देखा। शाम होते ही तेली बांधा गुरुद्वारा प्रबंध समिति के साथ सिख समुदाय के लोग शिव डहरिया और अजय चंद्राकर के बंगले के बाहर जा पहुंचे। सबसे पहले ये सभी अजय चंद्राकर के घर गए। चंद्राकर ने बाहर आकर सभी से मुलाकात की और बताया कि आपत्तिजनक शब्द मंत्री डहरिया ने कहे। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कहा कि इसके लिए पहले ही संविधान के आर्टिकल 19(2) में जरूरी प्रावधान मौजूद है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपत्तिजनक बयान के लिए उसे जारी करने वाले मंत्री को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए बोलने की आजादी पर गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी। दरअसल नेताओं के लिए बयानबाजी की सीमा तय करने का मामला 2016 में बुंदेल शहर गैंगरेप केस में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान की बयानबाजी में शुरू हुआ था। आजम ने जुलाई 2016 के बुलंदशहर गैंगरेप को राजनीतिक साजिश कह दिया था। इसके बाद ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज 5 जजों की संविधान पीठ की अगुवाई जस्टिस S.A. नजीर ने की है। वहीं इसमें जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस B. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस B.V. नागरत्ना भी शामिल हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी बीच न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि अभी देश में बूस्टर डोज की दूसरी खुराक नहीं दी जाएगी। जब तक सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज नहीं दी जाती, तब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 173 नए मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल कोरोना के 1698 एक्टिव केस हैं। उधर सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सोमवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने कोविड-19 परीक्षण और स्क्रीनिंग की सुविधा की समीक्षा की। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।